हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय रंग पंचमी ब्लॉग एंड एंजॉय। संदीप के यहाँ आने के बाद देखता हूँ गोलू और उसका दोस्त ये दोनों होली खेल रहे थे। पहले मुझे दत्तू कलर लगाता है पर उसे कलर लगाते नहीं आता। फिर उसे संदीप बताता है कि ऐसे कलर लगाया जाता है मुंह में भर के। फिर गोलू भी मुझे कलर लगाने के लिए नीचे नीचे बैठने के लिए बोलता है। बैठने के बाद देखा है तुमने कैसे कलर लगा दिया। गोलू के मन में विचार आता है कि मैं इस आदमी को कलर लगा दूं, पर उस आदमी के मुंह पे पहले से ही कलर लगा, जिसमें गोलू के सर पे रंगों का भूत सवार था और उसका दोस्त उससे डर के भाग रहा था। फिर उसके बाद संदीप अपने हाथों में कलर लगा लेता है और घुस जाता है घर में कलर लगाने। संदीप के जाने के बाद उषा भी आ जाती है और दत्तू वहीं रहता है। उषा के आने के बाद उषा मुझे कलर लगा देती है अपने हाथों से। संदीप उषा से कलर लेके उसी के मुंह पे लगा देता है, उसी का कलर। चांस मिलते ही दत्तू भी उसके कलर लेके उसी को लगा देता है। फिर मैं भी थोड़ी कलर की भीख मांगता और भीख मांगने के बाद उसी कलर से उसी के मुंह पे फिर से लगा देता हूँ। मेरे हाथ में रंग ना होते हुए मैं दत्तू के मुंह पे रंग लगा देता हूँ। फिर तीन भाई मिलकर सभी को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। फिर हम चारों साथ में निकल देते हैं कड़कती हुई धूप में कलर खेलने के। रास्ते में चलते हुए मैं एक आदमी को देखता हूँ जो पीला हेलमेट पहन के घूम रहा था पीके का। फिर मैं ऐसी एक जगह पे आता हूँ जहाँ पे दत्तू का घर होता है, सुनसान जगह। घर में से होके हम बाहर आते हैं जहाँ पे सामने हमारे गैंग के कुछ मेंबर खड़े रहते हैं कलर लगाने। फिर नंदा ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा कलर लगाना चालू कर दिया टोपी निकाल के। फिर संदीप को किसी चीज की कसर निकाली थी जिस वजह से उसने मेरे मुंह पे ऐसा कलर लगाया कि आज भी कलर लगा है, जिसमें मैं स्वयं सामने वाले को चैलेंज देता हूँ कोई है कलर लगाने वाला तो छोटा बच्चा आ जाता है कलर लगाने के बाद आंटी जी भी थोड़ा कलर लगा देती है। मैं मेरी वेशभूषा ठीक करने के बाद मेरे मुंह पे देखता हूँ इतना कलर की पहचान में नहीं आ रहा। रास्ते में चलते हुए संदीप उसके भाऊ और वहीनी को देख लेता है जिसे वो कलर लगाना चालू कर। फिर उसके बाद मैं मेरे पैर मार्केट में रख देता हूँ जहाँ पे रंगों का त्योहार चालू। फिर उसके बाद मैं हम सभी का भी सेल्फी वीडियो लेता हूँ जिसमें हम सभी हाथ दिखा रहे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद छतरी वाली शावर की होली चालू थी जहाँ पे सभी नाच रहे थे कुत्ता लेके। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद कुछ 6 लोग की गैंग रहती जो अपने में ही नाचते और खेलते। थोड़ा सा आगे जाने के बाद कुछ महिलाओं के आंग में क्या हो गया था जो एक पुरुष के पीछे इतने तेजी से लग गए। फिर सभी लोग मेरे फोन को और मेरे सेल्फी स्टैंड को देखते हैं और फिर मैं उनको देखते देखते चल जाता हूँ अंदर नाच करने के लिए। जहाँ मैं वीडियो निकालते बैठता हूँ वहीं मेरे दोस्त नाचना शुरू कर देते हैं बेशर्म। फिर मैं भी मेरा आपा खो देता हूँ और मैं भी शुरू कर देता हूँ नाचने का। रंगीला डांस, इसका डांस, उसका डांस, सभी का डांस करना चालू कर देता हूँ। नाचते समय मेरी गर्दन में भी इतना मस्त हिला रहा था कि मुझे भी शक हो रहा था अपने आप। फिर उसके बाद हमारे ऊपर पानियों की बारिश हो जाती है जिसमें हमें सब टारगेट करके मार रहे थे। हम सभी को इतना नशा चढ़ गया था डांस का कि गाना खत्म होने के बाद भी हम नाच ही रहे थे। फिर हमारे दूसरे साइड से रंग वाले बच्चे आते हैं जो अजीब अजीब कलर लगा के भाग रहे थे। फिर उसके बाद आगे देखता हूँ पानी वाले भैया जो पानी डालने के लिए इतना शर्मा रहे थे जिन्हें मैं कहता हूँ डालो डालो। फिर भैया ने क्या सोचा तो एक छोटी सी पाइप से पानी डालने लगा। फिर उसके बाद हम गंगे पे आ जाते हैं होली खेलने के लिए, पर वहाँ पे एक साइड में तो पानी ही नहीं था जिसमें लोगों की इतनी भरमार गर्दी थी कि जिस गर्दी में हमें कुछ दिख भी नहीं रहा था पर हम चल रहे। फिर मैं देखता हूँ सिल्वर मैन को जो यहाँ वहाँ भाग रहा था कलर से बचते बचते। फिर मैं प्यार से कलर लगवाने लगता हूँ जिसमें मेरे फैंस आके बोलते हैं भैया हमारे को भी वीडियो में लो। मेरे फैंस के जाने के बाद नंदा को क्या होता है जिस वजह से वो मेरे मुंह पे एकदम पक्का कलर लगा देती। मैं खुद सोचने लग गया कहीं ये एशियन पेंट तो नहीं, क्या छुटेगा नहीं है मेरे मुंह से। मौका मिलते ही नंदा ने अपना रूप दिखा दिया और पक्का कलर लगाने लग गई संदीप। मन ना भरने की वजह से उषा और दत्तू को भी कलर लगा दिया पक्का। फिर हमारे पास कुछ टैलेंटेड लोग थे जिन्होंने अपने हाथों से ही उसे कलर लगा दिया। फिर उसके बाद उषा और नंदा मिलकर एक छोटी सी बच्ची के मुंह पे कलर लगाते हैं छुप के। फिर मेरे मुंह पे मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पुट्टी मार के चला गया सूखने के लिए। फिर हमारे ग्रुप में माकड़ की एंट्री होती है जिसे पहले दत्तू कलर लगा देता है। सबसे पहले उषा शांति से कलर लगाती है उसके मुंह पे। फिर नंदा अपना असली रूप दिखा के उसके मुंह पे, हाथ पे, आंख में, जहां नहीं वहां कलर लगा देती। ज्यादा कलर लग जाने की वजह से उसकी दोस्त को उसकी चिंता होती जिस वजह से कहती है चल। फिर उसके बाद नंदा एक पोज देखती है गूगल पे सर्च मार के जिसके लिए उसे कलर फेंकना रहता है। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों का चालू हो जाता है फोटो शूट करना कलर फेंक के, पर कुछ काम प्लान है ये सक्सेसफुल ना होने की वजह से प्लान बी करते हैं जिसमें 2 लोग सामने से कलर फेंक के मारते हैं। फिर उसके बाद दत्तू की डिमांड पे मैं वीडियो चालू कर देता हूँ क्योंकि वो बोल रहा था कि चलते चलते वीडियो निकालो। पायरियों से उतर के मैं चल देता हूँ डुबकी मारने के लिए, पर जगह ही नहीं दिख रही थी मुझे। फिर उसके बाद मैं दत्तू को अलग अलग स्टाइल से आवाज मार। फिर उसके बाद मैं डरते डरते गंगे में उतर जाता हूँ सटकी मार। गंगे के अंदर आने के बाद मैं भलाई करना नहीं छोड़ता जिस वजह से मैं उसे भी हाथ दे के अंदर बुला लेता हूँ। फिर हम सभी छोटे से बच्चे के जैसे गंगे में नहाने लगते हैं और खेलने लगते हैं छपक छपक। मेरे एक हाथ में फोन था जिस वजह से मैं मेरे दूसरे हाथ को काम पे लगा देता हूँ पानी उड़ाने के लिए। हमारे पीछे इतनी सारी भीड़ थी और मेरे पीछे से एक मछली उड़ी मार देती है छपक कर। कुछ देर बाद एक आतंकी हमला होता है जिसे चप्पल फेंक गैंग कहते हैं जो चप्पल फेंक फेंक के खेल रही थी। चप्पल गैंग को छोड़ने के बाद पानी से बाहर निकलने के बाद मुझे धूप इतनी तेज लगती है कि जो तुम देख, जिसमें मैं बैठ के मेरे दोस्तों को दिखाने लगता हूँ कि ये यहाँ से है वो वहाँ से है। जिसमें मेरा मन आधा भरता है तो मैं दूसरे कुंड में जाके नहाने लग जाता हूँ बड़ी सावधानी से और शांति से अंदर चला जाता हूँ और चबाकर डुबकी मारता हूँ। डुबकी मारने के बाद मैं मेरे शरीर का सारा कलर और गंदगी वहीं साफ कर देता हूँ। पानी से बाहर आने के बाद मैं सभी को पूछता हूँ तुम सभी को ठंड तो नहीं लग रही है? ठंड लग रही है तो फिर से जाओ पानी में। बहुत सारी मेहनत करने के बाद हमें भूख लगती है तो हम आ जाते हैं नीलकंठेश्वर पे वड़ा पाव खाने। नीलकंठेश्वर को छोड़ने के बाद आगे आगे चलता हूँ तो जहाँ पे स्त्रियों का आगमन होता है जिस वजह से मैं मेरा फोन छुपा लेता हूँ और देवताओं को भी मैं प्रणाम
काम करता हूँ। फिर मेरे ही गैंग के बच्चे जो दांत दिखा के हाथ हिलाते हैं। वहाँ से जाने के समय मैं सारे लोगों को देखता हूँ जो लोग कैमरे में भी देखते हैं और हाथ भी हिलाते हैं। फिर हम गर्दी को छोड़ के आ जाते हैं निर्मल दाबेली वाले के पास दाबेली खाने के लिए, पर उसके पास वो भी नहीं रहता है। दाबेली खाने के बाद पुल के ऊपर की पब्लिक देख के मैं हैंग हो जाता हूँ, क्योंकि वो आजू बाजू का नजारा देख रहे थे, जैसे कि हम सभी। नासिक की सबसे बेस्ट जगह देखता हूँ जिसे राहड़ कहते हैं, जहाँ पे हर साल होली में वहीं खेला जाता है, पर इस टाइम बंद था। राहड़ को छोड़ने के बाद मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को देखता हूँ, जिन्हें मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ। चलते चलते मैं एक चाचा को देखता हूँ जिनका रंगों से खेल के मन नहीं भरता तो घर का पानी बाहर फेंकते हैं और बच्चे उन्हें कलर लगा देते हैं अच्छी अच्छी जगह। चाचा को छोड़ने के बाद मैं रंगों का पानी देखता हूँ जो मेरी तरफ से ही बहते आ रहा था। फिर सामने देखता हूँ, फिर मैं सामने कुछ लोगों को देखता हूँ जो पक्के रंगों से अपनी रंगों की रंगा कर रहे थे। फिर मैं मेरे सामने देखता हूँ कुछ मनुष्य अपने वस्त्र का चीरहरण करके सामने अंग प्रदर्शन कर रहे थे। पानी में खेलने की वजह से इतनी ठंड लगती है कि सभी खड़े होकर सेकोटी करने लगते हैं टकड़ी। फिर सामने मैं देखता हूँ छतरी शावर वाला सारा का सारा पानी बंद हो गया था प्रोग्राम भी, जिसमें सभी अपनी अपनी छतरी लेके घर पे जा रहे हैं। फिर शाम के समय चल देता हूँ और सब्सक्राइब करें इसे।